महाराष्ट्र में सरकार नई लेकिन मुसीबत वही। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा है। मौसम विभाग ने आज भी जताया है बारिश का अनुमान। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। दादर समेत कई स्टेशन पर लोकल ट्रेन लेट है। दादर स्टेशन पर हजारों यात्री फंसे। कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई के हिंद माता का नहीं बदला हाल। हर बारिश की तरह इस बार भी इलाके में पानी भरा हुआ है। पानी में डूबी नजर आ रही गाड़ियां धीमी रफ्तार में बढ़ती दिखी। मुंबई के अंधेरी में सबवे पानी में डूबा। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सबवे में फंसी एक गाड़ी निकालने की कोशिश में लोग, पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। आने वाले 5 दिन में कोंकण तट पर भारी बारिश की आशंका है। मुंबई में भी होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के पश्चिम तटीय इलाकों में बारिश शुरू। बोईसर, तलासरी में भारी बारिश हो रही है। पूर्वी इलाके में हो रही है हल्की बारिश। गुजरात के सौराष्ट्र में जोरदार बारिश। वलसाड़ में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा। 4 घंटे में ही हो गई 5 इंच बारिश। सूरत, नवसारी, डांग, तापी, वलसाड़ जिलों में अगले 3 दिन में और बारिश होने की आशंका। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी पूरे दिन बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के नजफगढ़ में मानसून की पहली बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। पूरे इलाके में पानी भर गया। जलभराव की वजह से दुकानें बंद रहीं। लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी रही। दिल्ली के प्रहलादपुर में भी पानी भर गया। यहां अंडरपास पर इतना ज्यादा पानी भरा कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद करना पड़ा। बिहार के कटिहार में महानंदा रीगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में डर का माहौल है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। नेपाल और उत्तर बिहार में जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बनना शुरू हो चुके हैं। बगहा की गंडक नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। गंडक बराज में खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी बंद। राजमार्ग पर पहाड़ से लगातार मलबा आ रहा है। 1 दशक से सक्रिय सिरोपगढ़ डेंजर जोन का नहीं हो पाया है कोई भी स्थायी समाधान। दक्षिण कर्नाटक में जोरदार बारिश। करोबडीग में तेज बारिश के कारण पहाड़ से मलबा गिरा। दक्षिण कर्नाटक में बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। मणिपुर के नोनी लैंडस्लाइड में सेना के 14 जवानों की मौत हो गई। 50 जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था। देश में कोरोना की केसेस में कमी आई। एक दिन में 17,070 मरीज सामने आए। 23 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 3.40% पर आई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई रथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन आज। दूसरा जत्था रवाना हुआ। 43 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। थल सेना और नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अगस्त के महीने से अलग अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। दिसंबर में पहला बैच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अगले साल जुलाई में पहला बैच अपनी अपनी यूनिट में रिपोर्ट करेगा। बिहार के रोहतास में केंद्र की ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेन का ट्रायल किया गया। बिहार के भागलपुर में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार पड़ गए। अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील बेहद खराब क्वालिटी का होता है। बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मदरसे पर बुलडोजर चला। मदरसे की अवैध बाउंड्री को तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर बना हुआ था अवैध निर्माण। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर बैन लगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पब्लिक हेल्थ, नगर निगम और परिषद की टीम्स का गठन हुआ। यूज करने पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना।
अडानी स्पोर्ट्स लाइन बनी इंडियन ओलंपिक संघ की आधिकारिक भागीदार। दूसरी बार अडानी समूह ने आईओए के साथ साझेदारी की है। इससे पहले 2021 में अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय दल को प्रायोजित किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरने का कल आखिरी दिन। 3 तारीख को होगा स्पीकर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा विधानसभा अध्यक्ष। महाराष्ट्र में नई सरकार के बहुमत परीक्षण की तारीख बदली। अब कल की जगह 4 जुलाई को होगा फ्लोर टेस्ट। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पहले कल की तारीख दी थी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार तो बनी, लेकिन घमासान जारी। शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई की मांग खारिज की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की आज शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों के साथ ताज प्रेसिडेंट होटल में बैठक है। विधानसभा सत्र की तैयारी और रणनीति पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे का जोरदार स्वागत। अब से कुछ ही देर बाद शिंदे की विधायकों के साथ बैठक। आज सभी विधायक लौट सकते हैं मुंबई। सभी बर्खास्त 9 मंत्रियों को फिर से शिंदे सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में 9 दिन से चल रही उठापटक का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे सीएम बने। मंत्रालय में पहली बैठक के बाद बोले, सभी को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्रातल्या सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी राज्य सरकारकडून केलं जाईल। 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। बोले कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी सांसद बोले फैसला सुनकर फडणवीस को कष्ट। लीडर घर पे थे, उनको ये निर्णय उनका वहाँ पे उन्होंने बताया था और ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी। महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल में 35 मंत्रियों को मिल सकती है जगह। 12 बागी विधायकों को मंत्री बनाने की तैयारी। बीजेपी कोटे से 24 चेहरों को मिल सकता है मौका। शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस से जुड़ी सियासत सामने आ गई। फडणवीस ने पहले कहा, मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। बाद में जेपी नड्डा बोले, आग्रह पर फडणवीस ने अब शामिल होने का मन बनाया। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए। राजभवन में भी शपथ के लिए पहले मंच पर सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। एक राज्यपाल, दूसरी एकनाथ शिंदे के लिए। बाद में जब फडणवीस मान गए तो उनके लिए तीसरी कुर्सी लगाई गई। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर ठाणे से लेकर गोवा तक जश्न। ठाणे में जमकर आतिशबाजी हुई, डांस और नारेबाजी। महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज का महीने भर पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कंबोज ने कहा था, महादेव और गंगा मैया की कसम खाता हूं, आज 1 जून है लेकिन 30 जून नहीं आने दूंगा। 1 जुलाई हमारी होगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी। पवार बोले, शिंदे को सीएम बनाए जाने की कल्पना नहीं थी। शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने कहा, हमें भी पवार का आशीर्वाद मिलेगा। पात्रा जमीन घोटाले में संजय राउत से आज ईडी की पूछताछ। राउत बोले, ईडी के साथ सहयोग करूंगा। ईडी दफ्तर पर इकट्ठा ना हो शिवसैनिक। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समझ भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही एनसीपी की मुश्किल बढ़ी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। शाह स्वामी नारायण विश्वविद्यालय की प्रशासनिक बिल्डिंग का उद्घाटन और 750 बेड वाले पीएसएम अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दोपहर 3 बजे हैदराबाद के शमशाबाद में रोड शो है। कल और परसों हैदराबाद में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक।
2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बीजेपी और टीआरएस के बीच पोस्टर वॉर। बीजेपी ने चौक चौराहों पर पीएम मोदी और नड्डा के पोस्टर्स लगा दिए हैं, तो टीआरएस ने पोस्टर के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एन पहले पार्टी को तगड़ा झटका। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 पार्षद और तांडूर में बीजेपी की फ्लोर लीडर ने टीआरएस का दामन थामा। कल और परसों होनी है कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। सूत्रों के मुताबिक जिला कांग्रेस कमेटी राहुल का स्वागत करेगी। 24 जून को वायनाड में राहुल के सांसद कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। बिहार के नवादा में भी उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का विरोध हुआ है, लेकिन यहां वीएचपी नेता के बयान पर विवाद हो गया है। कैलाश विश्वकर्मा ने कहा, हिंदू अपने घरों में हथियार रखें। जो कन्हैया लाल के निर्मम हत्या किए हैं उनको उचित से उचित दंड देते हुए बीच चौराहे पर हिंदुओं को सौंपकर फांसी पर लटकाया जाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।